The silver screen presenting The Sheep Detective। कहानी एक ऐसे चरवाहे जॉर्ज की है जिसकी सबसे अनोखी आदत यह है कि वो हर रात अपनी भेड़ों को एक मर्डर मिस्ट्री की कहानी पढ़कर सुनाता है। उसे पूरा यकीन होता है कि भेड़ें उसकी बातें समझ ही नहीं सकती, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि वे उसकी हर बात ध्यान से सुनती और समझती रहती हैं। फिर एक दिन अचानक जॉर्ज की रहस्यमयी मौत हो जाती है। इंसानों की तरह भेड़ों को भी तुरंत समझ आ जाता है कि यह कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी हत्या है। जॉर्ज से सुनी हुई जासूसी कहानियों की मदद से वे खुद इस केस की जांच शुरू करने का फैसला करती हैं। अब ये भेड़ें हर छोटे बड़े सुराग को जोड़ते हुए इंसानी संदिग्धों पर नजर रखती हैं और असली कातिल तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। ये कहानी दिखाती है कि कभी-कभी सबसे मासूम दिखने वाले जीव भी अपनी समझदारी से ऐसे रहस्य सुलझा सकते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती। कहानी इंग्लैंड के छोटे से गांव डेमब्रुक की है, जहां जॉर्ज हार्डी नाम का एक चरवाहा हर रात अपनी भेड़ों को मर्डर मिस्ट्री की किताबें पढ़कर सुनाता है। जॉर्ज को लगता है कि भेड़ें उसकी बात नहीं समझती, लेकिन असल में वे हर कहानी ध्यान से सुनती हैं। भेड़ों की अपनी एक अजीब दुनिया होती है। वे मानती हैं कि मौत सिर्फ कहानियों में होती है और मरने के बाद हर भेड़ बादल बन जाती है। इतना ही नहीं, जब भी कोई दर्दनाक घटना होती है, वे उसे भूल जाने की कोशिश करती हैं। इसी झुंड में एक सर्दियों में पैदा हुआ अनाथ मेमना भी है, जिससे बाकी भेड़ें दूरी बनाकर रखती हैं। एक सुबह जॉर्ज अपनी ट्रेलर के बाहर मृत मिलता है। गांव का रिपोर्टर एलियट इसे हत्या मानता है और पुलिस अफसर टिम डेरी को जांच के लिए तैयार कर देता है। जांच में पता चलता है कि जॉर्ज की मौत जहर देने से हुई है। ये सुनकर भेड़ें भी फैसला करती हैं कि वे अपने मालिक के कातिल को खुद ढूंढेंगी। इस मिशन की अगुवाई समझदार लिली, हर बात याद रखने वाला मेढ़ा मॉपल और अकेला रहने वाला सेबास्टियन करता है, जिसे कभी जॉर्ज ने बचाया था। जॉर्ज की वसीयत पढ़ी जाती है, जहां पता चलता है कि उसकी पत्नी की मौत के बाद उसके जुड़वां बेटे और बेटी को गोद दे दिया गया था। अब उसकी बेटी रेबेका पहली बार अमेरिका से अपने पिता से मिलने आई थी। वहीं उसका बेटा पीटर दक्षिण अफ्रीका से वीडियो कॉल पर जुड़ता है। इसी दौरान एक और बड़ा राज खुलता है कि जॉर्ज एक दवा का पेटेंट बेचकर करोड़पति बन चुका था। उसकी नई वसीयत में पूरी संपत्ति रेबेका के नाम कर दी गई थी। तभी एक भेड़ बताती है कि हत्या वाली रात उसे रेबेका का कंगन घटनास्थल पर मिला था। यह बात रेबेका के उस दावे से मेल नहीं खाती कि वह अपने पिता से कभी मिली ही नहीं। भेड़ों के इशारे पर टिम को वही कंगन मिल जाता है। फिर रेबेका के जूतों पर उसी जहरीले फल के निशान भी मिलते हैं, जिससे जॉर्ज को जहर दिया गया था। इन सबूतों के आधार पर रेबेका को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उधर लिली और मॉपल पड़ोसी चरवाहे के खेत में पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि वह कसाई हैम के साथ मिलकर भेड़ों को मांस के लिए मरवा रहा है। तभी उनके पीछे खूंखार कुत्ते छोड़ दिए जाते हैं। सेबास्टियन उन्हें बचाने के लिए लौटता है और बहादुर से कुत्तों का सामना करता है, लेकिन इस लड़ाई में अपनी जान गंवा देता है। तभी लिली को एहसास होता है कि मौत सचमुच होती है और वह हर बार अपने किसी साथी की मौत को खुद ही बुला देती थी। लिली बाकी भेड़ों को सच्चाई बताकर बचाना चाहती है, लेकिन डर के कारण वे फिर सब कुछ भूलने लगती हैं। तभी मॉपल उसे हिम्मत देता है कि अपने खोए हुए साथियों की यादों को भूलने के बजाय उन्हें अपनाना चाहिए। इसी दौरान लिली को ऐसा महसूस होता है जैसे जॉर्ज की आत्मा उसे संकेत दे रही हो कि रेबेका बेगुनाह है और असली कातिल कोई और है। इसके बाद लिली और मॉपल उस अनाथ मेमने की मदद से जेल में बंद रेबेका तक एक गुप्त संदेश पहुंचाते हैं। जब टिम रेबेका को अदालत ले जा रहा होता है, तभी उसे भी शक होने लगता है कि वह निर्दोष है। भेड़ों से मिले अलग अलग सुराग जोड़ने के बाद वह सच्चाई तक पहुंच जाता है। असल में रिपोर्टर एलियट कोई और नहीं, बल्कि जॉर्ज का बेटा पीटर था, जिसने नई पहचान बनाकर अपने ही पिता की हत्या की थी। उसने नकली वसीयत तैयार की और सारे सबूत रेबेका के खिलाफ लगाए, ताकि उसके जेल जाने के बाद पूरी संपत्ति उसी को मिल जाए। लेकिन भागने की कोशिश में दो मेढ़े उसकी कार को रोक देते हैं और आखिरकार पीटर गिरफ्तार हो जाता है, जबकि रेबेका को रिहा कर दिया जाता है। बाद में रेबेका अपने पिता का सरनेम अपनाती है
पूरे खेत और भेड़ों की जिम्मेदारी संभाल लेती है और उन भेड़ों को भी बचा लेती है जिन्हें काटने के लिए ले जाया जा रहा था। अंत में वो भेड़ों के बीच बैठकर कहानी पढ़ने लगती है। वही लिली उस अनाथ मेमने को गोद लेकर उसका नाम जॉर्ज रख देती है और डूबते सूरज की ओर देखते हुए उसे बादलों में सेबास्टियन की झलक दिखाई देती है। हर कहानी का अंत होता है, लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो अगली कहानी के लिए तैयार रहता है। अगर आप भी हर हफ्ते ऐसी दमदार हॉलीवुड फिल्मों की पूरी कहानी सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक नया अनुभव लेकर आता है। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।